फिल्म की शुरुआत डॉक्टर यंग को दिखाते हुए होती है, जिनकी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और उसे बचाने के लिए डॉक्टर यंग उस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। पर तभी वहां ऑफिसर्स ल्यून अपने साथियों के साथ आती है और डॉक्टर यंग को अपनी पागलपंती बंद करने को कहती है, क्योंकि डॉक्टर यंग की एक्सपेरिमेंट की वजह से कोरिया में कई लोगों की जानें जा चुकी थी। पर डॉक्टर यंग बात नहीं मानते। तब आर्मी ऑफिसर्स उन पे हमला करते हैं और इसी वक्त खतरनाक अर्थक्वेक आ जाती है, जिससे छोटी बड़ी सारी बिल्डिंगें धराशायी हो जाती है। इसके बाद स्टोरी 3 साल बाद शिफ्ट होती है। अब दुनिया काफी बदल चुकी है, चारों ओर तबाही का मंजर छाया हुआ है। इसी वक्त जीवन नाम के लड़की को दिखाया जाता है, जो एक मगरमच्छ का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। तीर मारने के बाद भी वो मगरमच्छ मरता नहीं है, उल्टा वो जीवन पे हमला कर देता है। जीवन एक कार में छिपकर अपनी जान बचाने की कोशिश करता है। तभी एंट्री होती है नैमसन की। वो मगरमच्छ का सर धड़ से अलग करके उसे मार डालते हैं। इसके बाद हमें पता चलता है कि जब से भूकंप आई है तब से बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, जिससे पानी की किल्लत हो गई है। इस वजह से खेती भी नहीं हो पा रही। नैमसन और जीवन शिकारी हैं, जो जानवरों को मारकर उनका गोश्त बेचते हैं। यहाँ सोना नाम की लड़की अपनी दादी के साथ गोश्त खरीदने आती है। जीवन सोना को चाहता है, इसलिए वो उसे इम्प्रेस करने के लिए बताता है कि ये मगरमच्छ का शिकार मैंने किया है। पर सोना उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती। वो नैमसन को एक ड्राइंग गिफ्ट करती है, जिसे पाकर नैमसन काफी खुश होता है। इसी वक्त यहाँ टाइगर गैंग के कुछ गुंडे आ जाते हैं। वो बेवजह लोगों को परेशान करते हैं और जब उनकी नजर सोना पे पड़ती है तो उनकी ठड़क जाग जाती है। वो सोना को अपने साथ ले जाने लगते हैं, जो जीवन से देखा नहीं जाता। वो उनसे फाइट करने की कोशिश करता है, पर वो अकेला उनका मुकाबला नहीं कर पाता। तब नैमसन उन गुंडों को मारकर वहां से भगा देते हैं। नैमसन ने उनकी इतनी पिटाई की थी कि वो भूल कर भी नैमसन के इलाके की ओर नहीं आएंगे। अगले दिन में नैमसन और जीवन देखते हैं कि कुछ सूट बूट वाले लोग सोना और उसकी दादी को कुछ समझा रहे हैं। ये दोनों भी पूरा माजरा जानना चाहते हैं। तब इन्हें एक लेडी बताती है कि मैं एक टीचर हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पे हमारा कैंप है, जहाँ हम सिर्फ उन्हीं फैमिलीज को रखते हैं जिनमें बच्चे हों, ताकि हम बच्चों को सही एजुकेशन दे पाए, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य हैं। वहाँ रहने के लिए अपार्टमेंट और खाने पीने की सारी चीजें हैं। वहाँ सेफ्टी भी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें सेना मुहैया करवाई है, तो गुंडे मवाली का तो सवाल ही नहीं उठता। ये जानकर जीवन एक ही वक्त पे खुश और उदास दोनों हो जाता है। वो सोना के लिए खुश था कि उसे बेहतर जिंदगी मिल रही है, पर अब वो उससे दूर हो जाएगी, ये सोचकर वो थोड़ा उदास भी है। नैमसन को भी टीचर का प्रपोजल सही लगता है। वो कहते हैं कि सोना मेरी बेटी जैसी है, हम उससे मिलने आते रहेंगे। यहाँ सोना जीवन को उसकी एक ड्राइंग गिफ्ट करती है, जिससे जीवन को थोड़ी तसल्ली मिलती है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होती है, जब टीचर सोना के साथ साथ और भी कुछ फैमिलीज को लेकर अपार्टमेंट की ओर जा रहे थे। यहाँ जोए नाम की लड़की सोना की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। फिर ये दोनों बातें करने लगते हैं। कुछ दूर जाने पे सोना की दादी के पैरों में दर्द शुरू हो जाती है। साथ ही एक और बूढ़े आदमी को चलने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए टीचर कहती हैं कि हमारे आदमी इन्हें पास के मेडिकल सेंटर तक ले जाएंगे। अगले दिन हम गाड़ी भेजकर इन्हें अपार्टमेंट में मंगवा लेंगे। सोना अपनी दादी से अलग नहीं होना चाहती थी, पर टीचर के कहने पे उसे अपनी दादी के बगैर ही अपार्टमेंट की ओर बढ़ना पड़ता है। वहीं तो ऑफिसर्स सोना की दादी और उस बूढ़े आदमी को मेडिकल कैंप की ओर ले जाते हैं। पर दाल में यहाँ कुछ काला था, क्योंकि वो ऑफिसर्स इन्हें एक सुनसान सी जगह पर ले जाकर मार डालते हैं। पर इत्तेफाक से यहाँ जीवन और नैमसन शिकार के लिए आए हुए थे। वो इन ऑफिसर्स को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब जीवन और नैमसन गुस्से में ऑफिसर्स से काफी देर तक फाइट करते हैं और फिर उन्हें जान से मार डालते हैं। पर ये क्या, ये तो वापस उठ खड़े होते हैं। इससे जीवन और नैमसन को काफी हैरानी होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि ये इंसान है या भूत। तभी एंट्री होती है लियोन की। वो इन ऑफिसर्स का गला काट कर मार डालती है। इसके बाद जीवन और नैमसन दादी माँ की लाश को दफना देते हैं। फिर वो लियोन से बातें करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि लियोन एयरफोर्स ऑफिसर थी। जिस दिन वो विशाल भूकंप आया था, तब वो अपने साथियों के साथ आसमान से निगरानी रख रही थी।
इतनी भयंकर तूफान में भी एक बिल्डिंग थी जो बिल्कुल सही सलामत थी। वहाँ पानी का सोर्स भी था। तब आर्मी ने बचे कुछ जिंदा लोगों की मदद से उस अपार्टमेंट को रहने लायक बनाया। कुछ महीने बाद यहाँ डॉक्टर यांग आए। डॉक्टर यांग एक लौते ऐसे डॉक्टर थे जो भूकंप में बच गए थे, इसलिए आर्मी ने खुशी खुशी उन्हें अपने अपार्टमेंट में रहने की जगह दी ताकि वो जख्मी लोगों की मदद कर सके। पर कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर यांग ने अपना असली चेहरा दिखाया। ल्यून एक दिन डॉक्टर यांग के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने जिन बच्चों को इलाज के लिए अपने फ्लोर पे मंगवाया था वो दोबारा अपने पेरेंट्स से नहीं मिले हैं। पेरेंट्स काफी घबराए हुए हैं। तभी ल्यून के सीनियर सर्जन क्वान ल्यून को वहां से जाने को कहते हैं, पर डॉक्टर यांग ल्यून को सच्चाई बताना चाहते हैं। इसलिए सर्जन क्वान अपने एक साथी पे गोली चला देते हैं जिससे वो मर जाता है। पर अगले ही पल वो वापस उठ खड़ा होता है। ये देखकर ल्यून हैरान हो जाती है। डॉक्टर यांग बताते हैं कि मैं 2-3 महीने बिना पानी के जिंदा रहा हूँ। ये कैसे मुमकिन था? दरअसल मैंने खुद को मॉडिफाई करा हुआ है। ये सब देखकर ल्यून को बच्चों की चिंता होने लगती है। वो डॉक्टर यांग पे हाथ उठाती है जो उसके सीनियर सर्जन क्वान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ल्यून पे कई सारी गोलियां दागते हैं। तब ल्यून वहां से भागकर खुद की जान बचाती है। ल्यून जीवन और रैमसन से कहती है कि डॉक्टर यांग बच्चों पे कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्होंने मेरे कुछ वफादार साथियों को कैद कर रखा है। मुझे उन्हें बचाने में आपकी मदद चाहिए। दूसरी तरफ हम सोना को देखते हैं जो टीचर के साथ अपार्टमेंट पहुंच जाती है, जहां उसे पता चलता है कि यहाँ 30 से भी ज्यादा फैमिलीज रहती हैं। यहाँ लोग भगवान की तरह डॉक्टर की जी हुजूरी करते हैं। डॉक्टर यांग सबसे पहले एक जोरदार भाषण देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि यहाँ रहने से उन्हें क्या क्या फायदा होगा। फिर वो सभी को साफ पानी पीने को देते हैं। सोना एक बोतल एक्स्ट्रा लेती है क्योंकि जल्द ही उसकी दादी भी तो यहाँ आने वाली है। सभी लोग पानी पी लेते हैं पर सोना को अभी प्यास नहीं लगी थी, इसलिए वो पानी नहीं पीती। इधर रैमसन जीवन और लियोन को लेकर टाइगर गैंग के पास आता है। पास्ट में रैमसन ने टाइगर गैंग की अच्छे से पिटाई की थी, इसलिए उन्हें देखते ही टाइगर आग बबूला हो जाता है और टाइगर के आदमी रैमसन पे हल्ला बोल देते हैं। ये तीनों मिलकर टाइगर के आदमियों की जमकर पिटाई करते हैं, जिससे सभी अपने अपने जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े होते हैं और टाइगर तो रैमसन के डर से बेहोश ही हो जाता है। उधर सूना सर्जन कौन से पूछती है कि मेरी दादी कब आएंगी। तभी टीचर आकर कहने लगती है कि सोना फिक्र ना, हमने उनके लिए गाड़ी भिजवा दी है, वो रात तक आ जाएंगी। इसके बाद फैमिलीज को पता चलता है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें अलग फ्लोर पे रखा जाता है और पेरेंट्स को बेसमेंट में रखा जाता है, जहां वो वाटर प्यूरिफाई करने में मदद करते हैं और इन्हें बिना इजाजत के बच्चों से मिलना भी अलाउड नहीं है। दूसरी तरफ टाइगर होश में आने के बाद कबूल कर लेता है कि मैं डॉक्टर यांग से मिला हुआ हूँ। दरअसल मैं साफ पानी के बदले बच्चे सप्लाई करता हूँ उन्हें। इधर टीचर जोये और सोना को क्लासरूम में ले जाती हैं। जोये तो झल्ली थी, पर सोना को क्लास के बच्चे अजीब से लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे ये बच्चे नहीं बल्कि ज़ॉम्बीज हैं और सबके गले में एक अजीब सा बैंडेज लगा हुआ है। क्लास के बाद बच्चों को खाना और एक बोतल पानी दिया जाता है। टीचर जोर देते हुए कहती हैं कि तुम्हें इस पानी का एक भी बूंद जाया नहीं करना है, क्योंकि आज की दुनिया में साफ पानी अनमोल है। सोना को कुछ गड़बड़ी लगती है, इसलिए वो पानी नहीं पीती। कुछ देर बाद डॉक्टर यांग क्लास में आते हैं और फिर से वो बच्चे ही हमारा भविष्य हैं इस पे भाषण देने लगते हैं, जिससे इम्प्रेस होकर जोये डॉक्टर यांग की एक्सपेरिमेंट में मदद करना चाहती है। पर सोना डॉक्टर यांग से पूछती है कि मेरी दादी कब आएंगी। इस पे डॉक्टर कहते हैं कि वो तो आ चुकी हैं। सोना मिलने की जिद करती है। तब टीचर कहते हैं कि दरअसल उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है, इसलिए तुम 2-3 दिन के बाद ही उनसे मिल पाओगी। हमने ये बात इसलिए छिपाई थी ताकि तुम पढ़ाई पे ध्यान दे सको। इसके बाद डॉक्टर यांग आर्मी ऑफिसर्स को इंजेक्शन देते हैं जिससे वो लोग जिंदा रह सके। साथ ही उन्हें ये भी फिक्र होती है कि जो सोना की दादी को मारने के लिए गए हुए थे वो ऑफिसर्स अभी तक वापस क्यों नहीं लौटे। उन्हें भी इंजेक्शन चाहिए होंगे, वरना वो 24 घंटे से ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगे। रात में जोये के पेरेंट्स अपनी बेटी से एक बार मिलना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं मिलने दिया जाता, जिससे वो डर कर हल्ला हंगामा करने लगते हैं। उन्हें शांत करने के लिए डॉक्टर यांग को आना पड़ता है, फिर भी वो नहीं मान रहे थे।
तब डॉक्टर यांग उन्हें जूही से मिलवाने के लिए राजी हो जाते हैं। इस दरमियान सोना अपनी दादी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी और वो गलती से डॉक्टर के लैब में चली जाती है, जहां उसे जूही बेहोशी की हालत में मिलती है। ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तभी सोना को किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो वहीं छिप जाती है। जब जूही के पेरेंट्स अपनी बेटी को इस हालत में देखते हैं तो वो घबरा जाते हैं। तब डॉक्टर बताते हैं कि बच्चों के गले में एक खास द्रव्य होता है जिसकी मदद से हम लोगों को अमर बना सकते हैं। फिर वो उन्हें अपनी बेटी को दिखाते हैं जो कि मर चुकी थी। उसकी बॉडी का सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही बचा था, पर एक्सपेरिमेंट की वजह से उसका दिल अभी भी धड़क रहा था। ये सब देखकर जूही के पेरेंट्स अपनी बेटी को ले जाने की कोशिश करते हैं। इस दौरान उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और गुस्से में डॉक्टर जूही के पेरेंट्स को सीजर से स्टैब करके मार डालते हैं। इसके बाद सोना डॉक्टर यांग के हाथ लग जाती है, जिससे वो खुश हो जाते हैं और अब वो सोना पे एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। इस दरमियान वो सोना को बता देते हैं कि कमजोर लोगों की हमें कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हमने तुम्हारी दादी को भगवान के पास भेज दिया है। अगली सुबह नैमशन टाइगर के साथ अपार्टमेंट में एंटर करने की कोशिश करता है। गार्ड के पूछने पर टाइगर बताता है कि मैं और बच्चों को लेकर आया हूँ, पर रियलिटी में वहाँ लियोन और जीवन छिपे हुए थे। गार्ड को शक होता है क्योंकि टाइगर बिना अपॉइंटमेंट के ही आ गया था। तब नैमसन गाड़ी को डायरेक्ट अपार्टमेंट के अंदर घुसा देते हैं और फिर ये तीनों मिलकर अपार्टमेंट में तैनात सिपाहियों पे गोलीबारी करते हैं। इसके बाद ये कैद खाने में जाकर लियोन के वफादार सिपाहियों को रिहा कर देते हैं, पर डॉक्टर के फील्ड एक्सपेरिमेंट की वजह से वो अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। ये ज़ॉम्बीज इन पे अब हमला कर देते हैं। तब नैमसन अकेले इन्हें रोकता है और लियोन और जीवन को सोना को बचाने के लिए भेजता है। इस दरमियान लियोन का सामना सर्जेंट क्वान से होता है। क्वान लियोन को उठाकर अपार्टमेंट के बाहर फेंक देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। इधर जब डॉक्टर सोना के गले से द्रव्य निकाल कर खुद में इंजेक्ट करते हैं तो उनकी हालत बिगड़ने लगती है। दरअसल बच्चों को जो पीने के लिए पानी दिया जाता था उसमें एक केमिकल मिक्स थी जो बच्चों के अंदर जाने पे खास द्रव्य का निर्माण करती थी, पर सोना ने इनकी पानी का एक भी घूंट नहीं पिया था, इसलिए डॉक्टर को साइड इफेक्ट होने लगते हैं। इससे पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाते जीवन वहां आ जाता है, जिसपे एक आर्मी ऑफिसर पीछे से हमला कर देती है। दूसरी ओर नैमसन एक तगड़ी फाइट के बाद सर्जेंट क्वान का गला काट कर उसे मार डालता है। मीनवाइल डॉक्टर कुछ इंजेक्शन और अपनी बेटी को एक बैग में डालकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर नीचे बच्चों के पेरेंट्स उसे पकड़ लेते हैं। वो जमकर डॉक्टर की पिटाई करते हैं। किसी तरह से डॉक्टर के हाथ में एक बंदूक लग जाती है और वो पागलों की तरह सब पे अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे होता ये है कि गलती से उस बैग पे भी गोली लग जाती है जिसमें उनकी अपनी बेटी थी, यानी कि अब वो पूरी तरह से मर चुकी थी। ये देखकर डॉक्टर फूट फूट कर रोने लगते हैं। वो इसका जिम्मेदार सोना को ठहराते हैं और उसे मारना चाहते हैं, पर नैमसन के रहते ये पॉसिबल नहीं था। वो डॉक्टर को मारकर सोना को बचा लेते हैं। इसके बाद लियोन फैसला करती है कि वो इसी अपार्टमेंट में रहकर एक नई शुरुआत करेगी। इसी वक्त बारिश होने लगती है, यानी पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब सभी लोग काफी खुश हैं। नैमशन, जीवन और सोना वापस लौटते वक्त एक बार दादी की कब्र पे जाते हैं और इसके बाद वो एक फैमिली की तरह साथ में रहना शुरू कर देते हैं और इसी के साथ इस फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप इस सन के डॉक्टर के बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट करके हमें बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।